विधानसभा में 1,65,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। वर्ष 2025-26 के बजट में समावेशी विकास की ओर छत्तीसगढ़ सरकार की दूरदर्शी सोच को दर्शाया गया है। बजट में हर क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार को अपना महत्वाकांक्षी बजट प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में छत्तीसगढ़ सरकार का वर्ष 2025-26 का 1,65,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया, जो कि वर्ष 2024-25 के बजट 1,47,500 करोड़ रुपए से 12% अधिक है। पिछले वर्ष का बजट ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित था, जबकि इस वर्ष का बजट गति, गुड गवर्नेंस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर केंद्रित है। यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस बजट से विकास एवं जन कल्याण के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह बजट राज्य को तेजी से विकास के पथ पर ले जाने और 2030 के लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने का संकल्प है। यह नवाचार, अधोसंरचना और समावेशी विकास को प्राथमिकता देने वाला बजट है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह बजट राज्य के रजत जयंती वर्ष का बजट है। बड़ा लोक लुभावन बजट चौधरी जी ने पेश किया। छोटी छोटी योजनाएं हैं, इन पर पैसा लगाया गया है, पर पैसा इतना कम है कि योजनाओं के मूर्त रूप धारण करने की जो अवधारणा है, मुझे उसमें थोड़ा सा शंका ही होती है, क्योंकि आज की तारीख में कम पैसे से कोई भी योजनाओं को सफल नहीं बनाया जा सकता। सबसे जो अच्छी चीज़ जो बजट की लगी कि 20,000 भर्तियों की चौधरी जी ने घोषणा की है। बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी आज प्रदेश में और देश में भी फैल चुकी है। निराशा उत्पन्न हो गई है नौजवानों में। तो ये 20,000 जो भर्ती होगी, इसे और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो सामान्य तौर पर जो छोटे मोटे व्यापार कर रहे हैं, अब उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो जब तक एक निश्चित आय वाली चीज़ें उत्पन्न, क्योंकि ऐसा कोई उद्योग तो छत्तीसगढ़ में आ नहीं पा रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। प्रस्तुत बजट में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 12% वृद्धि अनुमानित है, जो वर्ष 2025-26 में 6,35,918 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय में 9% वृद्धि, बिना नया कर लगाए राजस्व में 11% वृद्धि तथा राजस्व अधिशेष 2,804 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राज्य का पूंजीगत व्यय 26,341 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो अब तक का सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट में व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से कर के बोझ को कम करने के लिए ई-वे बिल सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए किया है। नए बजट में 25,000 रुपए तक की वैट लेन देन को माफ किया गया है, जिससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को राहत मिलेगी। अचल संपत्ति लेन देन पर स्टाम्प शुल्क उपकरण हटा दिया गया है। हालांकि इस बजट में उद्योगों को कुछ खास नहीं दिए जाने पर उद्योग जगत खासा नाराज है। बहुत ज़्यादा उम्मीद थी हमको, 3 बातों में ज़्यादा उम्मीद थी। पहला कि जो सब्सिडी स्वीकृत कर दिए गए, हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं क्योंकि बजट नहीं है, बिल पास नहीं हो रहे हैं। दूसरा, इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने की बात हम हरदम लगातार कर रहे हैं, तभी तो उद्योग खुलेंगे, तभी तो 10-20 हर उद्योग उद्योग मिलेगा। हमने एक योजना दिया था कैसे 1,00,000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। लोग उद्योग लगाना भी चाहते हैं, मगर इंडस्ट्रियल स्टेट की कोई बात ही नहीं कर रहा है किसी भी से। तो कुल मिला के मज़ा नहीं आया बजट में। वर्ष 2025-26 के बजट में छत्तीसगढ़ सरकार ने कई प्रमुख घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी बजट प्रावधान किया है, जिसमें कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 8,500 करोड़, महतारी वंदन योजना के लिए 5,500 करोड़, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 4,500 करोड़, 5 HP तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3,500 करोड़ रुपए सहित अन्य योजनाओं को पूरा करने के लिए भी बजट में राशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले साल के बजट से 300% अधिक है। हालांकि विपक्ष ने इस बजट को बेकार बजट बताया है। देखिए, छत्तीसगढ़ शासन का जो बजट है, ये बजट सिर्फ
छत्तीसगढ़ के जनता के साथ छलावा है। ना इसमें युवाओं के लिए कुछ है, ना महिलाओं के लिए, ना मजदूरों के लिए। कुल मिला के इस बजट में यहाँ के जनता को छला गया है। कोई भी नयापन इसमें नहीं है। जो चला आ रहा है थोड़ा बहुत महतारी बंधन का और किसानों का, वहीं तक सीमित है। उससे आगे बढ़ के जो नगरीय क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास की बात है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे बेरोज़गारों को रोज़गार मिलना चाहिए, वो साथी को छत्तीसगढ़ के उनको रोज़गार के लिए कोई पहल इनके द्वारा नहीं किया गया है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ ये बजट सिर्फ छलावा है। वर्ष 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, 500 नई सहकारी समितियों का गठन का प्रावधान किए जाने के साथ ही केंद्र सरकार की PSS योजना के तहत पहली बार दलहन और तिलहन की खरीदी के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। बजट में पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के साथ ही जशपुर जिले के कुनकुरी में नया मेडिकल कॉलेज खोलने, रिक्त सरकारी पदों को तेजी से भरने का भी प्रावधान है। आज हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री विष्णुदेव साय जी द्वारा जो आज राज्य शासन का जो बजट पेश किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है। और जन जन तक, चाहे युवा हो, मातृशक्ति हो, हमारे वरिष्ठ जन हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, सभी वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला बजट है। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल के बजट में उद्योग विभाग को 3 गुना अधिक राशि आवंटित की गई है। वर्ष 2025-26 के बजट में 10 नवीन योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, मुख्यमंत्री बाईपास एवं रिंग रोड निर्माण योजना, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना, मुख्यमंत्री गवर्नेंस फेलोशिप सियान केयर योजना, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अटल सिंचाई योजना, छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति तथा राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के साथ छात्र कौशल कार्यक्रम और वित्तीय निवेश प्रशिक्षण योजना शामिल है। ग्रेन न्यूज़ के लिए राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट।